चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार नाहिद हसन को लेकर सवाल उठे। उसके बाद मौलाना तौकीर की मुसलमानों से कांग्रेस लिए वोट देने की अपील पर ताजा विवाद खड़ा हुआ है। सवाल यही है कि आखिर अखिलेश की चुनावी सोशल इंजीनियरिंग में सेंध लगाने की तैयारी में कौन है। उत्तर प्रदेश की चुनावी बिसात पर समाजवादी पार्टी को अपनी सोशल इंजीनियरिंग पर भरोसा है। वही सोशल इंजीनियरिंग जिसमें यादव है, मुस्लिम है और पिछड़ी जाति के साथ आने का भरोसा। चुनाव से पहले गैर यादव कई बड़े चेहरे समाजवादी पार्टी की बाइसिकल पर सवार हो चुके हैं, लेकिन अखिलेश के जीत वाले फॉर्मूले में सेंध लगती हुई नजर आ रही है। दरअसल कांग्रेस हो, बीएसपी हो या फिर ओवैसी, सभी की नजरें 19% मुस्लिम वोट बैंक के उस वोटिंग पैटर्न को तोड़ने की है, जिसमें सबसे ऊपर आज की तारीख में समाजवादी पार्टी है। हमारे पार्टी प्रेसिडेंट ने इस बात का ऐलान किया है कि हम लोग उत्तर प्रदेश के विधानसभा में 100 विधानसभा की सीट पर लड़ने की तैयारी कर रहे हैं और पहली लिस्ट हमने फर्स्ट फेज की जारी की है और भी कैंडिडेट्स दूसरे फेज के और दूसरे जितने फेज हैं उसके जारी किए जाएंगे और हम लोग पूरी तैयारी कर रहे हैं, पूरी तैयारी के साथ इस चुनाव में मुकाबला कर रहे हैं। पिछले दिनों में इन दलों के उम्मीदवारों की सूची सामने आई, उसे देखकर तो यही लगता है कि इस चुनाव में भी मुस्लिम वोट का बिखराव तय हो चुका है। पहले चरण की शुरुआत पर गौर करें तो समाजवादी पार्टी और बीएसपी जैसे बड़े दलों ने अपने टिकट बंटवारे में एक ही सीट पर अपने अपने मुस्लिम उम्मीदवार उतार दिए हैं। रही सही कसर ओवैसी ने पूरी कर दी है। अगर बात मेरठ शहर सीट पर अखिलेश ने रफीक अंसारी को उम्मीदवार बनाया तो बीएसपी ने दिलशाद शौकत को टिकट दिया। ओवैसी की पार्टी मेरठ के किठौर सीट से तलसीम अहमद को उम्मीदवार घोषित किया तो समाजवादी पार्टी ने यहां शाहिद मंजूर को उतार दिया। बीएसपी ने मेरठ की सीवाल खास से मुकर्रम अली खां उर्फ नन्हे को टिकट दिया तो एआईएमआईएम ने यहां से रफत खान को उतारा। बीएसपी ने गाजियाबाद की लोनी से हाजी अकील चौधरी को प्रत्याशी बनाया तो एआईएमआईएम ने डॉक्टर मेहताब को टिकट दिया। हापुड़ के गढ़ मुक्तेश्वर सीट पर बीएसपी ने मोहम्मद आरिफ को उतारा तो एआईएमआईएम ने फुरकान चौधरी को। बीएसपी ने अलीगढ़ की कोल विधानसभा सीट से मोहम्मद बिलाल को प्रत्याशी बनाया तो समाजवादी पार्टी ने सलमान सईद को। अखिलेश ने अलीगढ़ सीट से जफर आलम को टिकट दिया तो मायावती ने रजिया खान को। हापुड़ की धौलाना सीट से एआईएमआईएम ने हाजी आफिर को टिकट दिया तो अखिलेश ने असलम चौधरी को। अभी कांग्रेस की लिस्ट आना बाकी है। अगर कांग्रेस ने भी इन सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवार उतारे तो मुस्लिम वोट बैंक का बंटना तय है। यानी उत्तर प्रदेश की मुस्लिम बहुल सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबले के आसार बन रहे हैं। इसे आप भी समझिए। कुल मिलाकर उत्तर की 143 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम वोटर्स का असर है। करीब 70 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम आबादी 20 से 30% के बीच है। 43 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम आबादी 30% से ज्यादा है। यूपी की 36 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम प्रत्याशी अपने बूते जीत हासिल कर सकते हैं। 7 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम जीत हार तय कर सकते हैं। मौजूदा विधानसभा में 23 मुस्लिम विधायक हैं। ये संख्या बीते 50 साल में सबसे कम है। समाजवादी पार्टी, बीएसपी और कांग्रेस की तिकड़ी में बटे मुसलमानों पर एक मुश्त हक पाने के लिए ओवैसी ने भी पूरी ताकत झोंक रखी है। 100 सीटों पर उनकी पार्टी चुनाव लड़ रही है। दावा यही है कि हर सेकुलर पार्टी उन्हें छलती आई है। बीजेपी से साठगांठ को लेकर उनके पास अपनी दलीलें हैं। अब ये तो इल्जाम जिंदगी भर मुझ पर लगता रहेगा, इसकी मुझे कोई फिक्र नहीं है। सवाल ये पैदा होता है कि 2014 में, 17 में, 19 में क्यों उत्तर प्रदेश में बीजेपी जीती। मेरे सवाल का जवाब कोई नहीं दे पा रहा है। इसलिए नहीं दे पा रहा है कि सच्चाई ये है कि ये तमाम नाम निहाद सेकुलर पार्टीज बीजेपी को हराने में नाकाम साबित हुई हैं और ये भी कोई नहीं बता पा रहा है कि 2019 में एमआईएम पार्टी सिर्फ 3 लोकसभा की सीट लड़ी तो बीजेपी कैसे 306 के ऊपर जीत जाती है। तो ये सब सवालात हैं। ये बुखलाहट का शिकार और फ्रस्ट्रेशन का शिकार होकर इनको अपनी शिकस्त नज़र आ रही है। इनके पास खुद आइडियोलॉजिकली और इंटेलेक्चुअली कैपेसिटी नहीं है बीजेपी को हराने की, तो इसीलिए मजलिस पर इल्ज़ाम लगाते हैं। जमीयत उलेमाए हिंद के मुखिया महमूद मदनी भी मुस्लिम वोटरों और ओवैसी को लेकर अपना नजरिया रखते हैं। अच्छा कैंडिडेट किया है, अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो उनको भी वोट दिया जा सकता है। वो एक अच्छे
अच्छे वक्ता भी हैं, अच्छे लीडर भी हैं, अच्छे लॉयर भी हैं, बैरिस्टर हैं। ये अलग बात है कि उनकी बहुत सारी बातों से और उनके बहुत सारे तरीकों से असहमति है, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि पाकिस्तान की सरजमीन पर जाकर ऐसे ही किसी चैनल पर उन्होंने भारत के लिए जितनी शानदार बातें कहीं वो भी तारीफ किए जाने के काबिल है, तो उनको मैं उन्हीं की जगह पे रखता हूँ। ओवैसी की एंट्री से यूपी चुनाव में क्या फर्क पड़ता है, ये नतीजे बताएंगे। लेकिन आप ये भी समझिए कि 2017 में मुस्लिम वोटरों की पहली पसंद कौन था। एसपी कांग्रेस गठबंधन को 70%, बीएसपी को 17%, बीजेपी को 2%। कुछ धर्मगुरु खुलकर अपनी अपनी पसंद के सियासी दलों के समर्थन की बात कह रहे हैं, लेकिन जमीयत उलेमाए हिंद के मुखिया उन धर्मगुरुओं से इत्तेफाक नहीं रखते। हालांकि मदनी मुसलमानों को एक सलाह देने से पीछे नहीं हटते। एक पार्टी को हर हाल में हराएंगे, ये क्या बात है? ये अलग बात है। पर वोट बटेगा तो बीजेपी को फायदा होगा, तब तो आप बीजेपी का ही काम कर रहे हैं। हाँ, ये भी आप कह सकती हैं आराम से। मेरे दोस्त लोग यही बात कहते हैं कि तुम तो बीजेपी की सपोर्ट लो। मैं बीजेपी की सपोर्ट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक मोटी सी बात कह रहा हूं। क्या है वो कोई मोटी बात? भी एक सोसाइटी का एक बड़ा पार्ट है। हाँ। मुसलमान इस मुल्क की सोसाइटी का एक अच्छा खासा पार्ट है। वो ये नियत कर ले कि इस पार्टी को हर हाल में हराना है, तो स्ट्रेटेजिकली ये गलत मूव है। क्यों? क्योंकि जिसको ये तय कर लेंगे उसको हराना है, तो उसको तो हमारी जरूरत वैसे ही नहीं रह गई। हाँ। और जिसको जिताना है उसको भी हमारी जरूरत नहीं रह गई। तो ये तो बिल्कुल गलत मूव है। तमाम पार्टियों की नजरें मुस्लिमों पर टिकी हुई हैं। सभी दल मुस्लिमों को अपनी ओर रिझाने में जुटे हुए हैं। अब देखना यह है कि मुस्लिम मतदाता किस पार्टी का भाग्य विधाता बनता है। आज तक ब्यूरो।